ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली सार की मंथन की डेट है 23 फरवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बताया कि तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा तो मुख में रस आ जाता है, प्रभु व ईश्वर कहने से वो रस नहीं आता। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जिससे बाबा की याद निरंतर बनती है। कौन सी बात से याद निरंतर बनती है? तो वो बाबा हमें पढ़ाई के द्वारा बताते हैं। सबसे पहले भगवान हमें अपना परिचय देते हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है यह स्पष्ट करते हैं। निसंदेह हम सब ने द्वापर युग से भगवान को पुकारते आए, याद करते आए, सभी याद करते, भक्ति के गीत भी सुनते आए। हे प्रभु भगवान, हाँ, कृपा निधान स्वामी कहकर हम दिन रात याद करते आए। पर वो है कौन, कहाँ से आए, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यह स्पष्ट नहीं था। बोलने में कि बाबा कहाँ से आते हैं, किसी को भी, जैसे बहुत भीड़ है, हाँ बहुत भीड़ है, उसमें यदि हम आवाज़ सिर्फ दे रहे हैं ऑफिशियल रूप से, समझ में नहीं आएगा। उसका नाम लेकर पुकारो तब तो वो जवाब देगा ना। क्यों नहीं स्पष्ट है? क्योंकि आज हम भगवान सबको कहते हैं, प्रकृति को भी कहते हैं, देवी देवताओं को भी कहते हैं, ऋषि महात्मा को भी कहते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी आत्मा में परमात्मा है ये कह देते हैं। तो इसीलिए कोई स्पष्टता नहीं है। तो भगवान हमें विधि बता रहे हैं, हाँ, कि हम कैसे उन्हें अपनी पुकार सुनाएं, उनसे कैसे हम कनेक्ट हों। तो सबसे पहले भगवान हमसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, रिश्ता, फिर शिक्षा दे रहे हैं। संबंध तो स्टेब्लिश करें। तो जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो फिर हम अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे कैसे? तो बाबा कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, आकर तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। हम भक्ति में गाते आए ना, तुम ही हो मात पिता बंधु सखा। तो सिर्फ कहते आए, थ्योरी हमने बहुत पढ़ा, बोलते गए, लेकिन भगवान तो थे नहीं। तो प्रैक्टिकल में अभी भगवान मात पिता बंधु सखा के रूप में आए हुए हैं। टूटा हुआ जो रिश्ता संबंध था उसे जोड़ने आए हैं, और जोड़ने की ये कड़ी है, ये मंथन, ये मुरली। तो पहले रिलेशन, फिर उनके साथ कनेक्शन। हाँ, नहीं तो अब जैसे देखिए, कोई बच्चा अमेरिका में, इंग्लैंड में, हाँ, कहीं बाहर रह रहा है, कोई बच्चा या कोई संबंधी या कोई रिश्तेदार, लेकिन उसके साथ हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं, पता है कि वो वहाँ रहता है लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो फिर संबंध रहते हुए भी प्राप्ति कुछ नहीं। तो वही बात, हमें पता है कि भगवान ऊपर रहते हैं लेकिन वो नीचे आए हैं तो वो हमें बता रहे हैं ना। और एक बात और, कोई इंजीनियर है पेशे से, कोई प्रोफेसर है, कोई बैरिस्टर है, कोई टीचर है, तो वो बाहर की दुनिया के लिए है। घर में तो वो किसी की माँ है, किसी के पिता है, किसी का बच्चा है, हा? किसी का भाई है, रिश्तों में है ना। इसीलिए परमात्मा कह रहे कि प्रभु अल्लाह भगवान साईं मालिक कह के तो तुम द्वापर से पुकारते आए। हम आरती में क्या गाते हैं? तुम हो स्वामी, हम दास, हम नीच कपटी भिखारी, यही बोलते हैं ना। तो यदि हम खुद को ये मान के बैठे हैं और गा रहे हैं तो फिर प्राप्ति क्या होगा? एक पिता और बच्चा, और एक मालिक और नौकर, दोनों के संबंध से हम खुद ही समझ सकते हैं। अब जास्ती को समझाने की बात नहीं है, सारी बात बाबा ने अभी क्लियर करवा दिया कि भगवान को बाबा कहने से, उनका नाम है शिव, तो शिव बाबा, तो शिव को भी हमने शॉर्ट फॉर्म में बदल के मतलब सिर्फ बाबा, बाबा मतलब पिता, हमारी आत्मा का पिता। तो बाबा कहने से मुख में रस आ जाता है, मिठास आ जाती है, मधुरता आ जाती है ना। बड़ी बात। प्रश्न आज का, भगवान का क्या काम है, भगवान क्या करने आए हैं? तो पतित आत्माओं को पावन बनाना, शरीर को नहीं। शरीर को तो हम नहा धोआ के एकदम साफ सफाई रख लेते हैं, आत्मा की सफाई। आत्मा की सफाई अर्थात, कई आत्मा कहते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं मन के। हाँ, तो अच्छे हैं तभी तो आपके पास ये ज्ञान जा रहा है। अच्छे हैं, गुणी है, विशेषताओं से भरे हैं, तभी तो भगवान ने आपको चुना और किसी माध्यम से आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या आपकी आत्मा में कोई बात फंस गई तो आप सेकंड में उसे हमेशा के लिए निकाल सकते हो? कोई मीठे के साथ मीठा बोलना तो इजी है, क्या बुरे के साथ हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उससे वैसा ही रिश्ता जोड़ के रख सकते हैं? नहीं।
हम क्या करेंगे, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ बोला, निंदा किया, झूठा बोला, कलंक लगाया, हम उससे जवाब नहीं, सवाल नहीं कर रहे, हम बहस नहीं कर रहे, हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहस नहीं किया। लेकिन हम मुख से नहीं बोले तो क्या मन से भी नहीं बोले? क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे तो किया कि नहीं किया? सभी जवाब देंगे किया ना। तो आत्मा में तो दाग लग गया। और हम ये भ्रम में हैं कि हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो अच्छे से हो गए। नहीं, आपका मन तो बराबर उसी के बारे में सोच रहा है। तो क्या इस सोच से हम ऊपर उठ सके? हम उस वक्त उसको चलो फुल स्टॉप लगा दिए, हम कुछ नहीं बोले, हम वहां से हट गए, लेकिन मन से तो नहीं हटा ना वो बात। और मन में नहीं हटा, यदि बार बार हम वो सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ भी करने जाएंगे और खास करके पूजा पाठ करने जाएंगे तो ज्यादा करके याद आएगा, वही बात याद है, फल्ला हमको ऐसे बोला, और उसके बाद क्या होगा? आंख से पानी। जो माताएं बहनें होती बस आंख से पानी होता है ना, उसके बाद व्यवहार खराब। तो ये चीज, वो जड़ को, उस सोच को भगवान क्लियर करने आ रहे हैं। हमने आज तक सुना है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। इस पे तो चलिए अच्छे लोग वर्क कर लेते हैं, जो अच्छे अपने आप को कह रहे हैं। लेकिन क्या हमने अच्छा सोचा? बुरे के साथ भी अच्छा सोचा, माफ किया उसको? सिर्फ ये, अब माफी भी ऐसे नहीं कि हाँ माफ कर दो मुझे, ऐसे नहीं, लठ मार वाले नहीं, अंदर से, आत्मा से, उसके साथ संबंध पहले से भी मधुर बना लेना। क्या हमने किया ऐसा? तो ये कराने भगवान आए। बाबा ने बोला ना, मैं पतित आत्माओं को पावन बनाने, आत्मा पतित बनी है। आत्मा पे ये लेप छेप लगा हुआ है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, वो भी एक जन्म का नहीं, 63 जन्म के संस्कार है, जो इस जन्म में भगवान हमें वो विधि बता रहे हैं। तो विधि बता रहे भगवान, टीचर बनकर आए तो हमें पढ़ा रहे हैं। अब जो बच्चे को जितनी जल्दी जास्ती ज्ञान लेना है, धारण करना है, जितनी जल्दी जल्दी अपना आत्मा को पावन बनाएंगे, वो बाबा के सभी पहुंच जाएंगे, पकड़ के पहुंच जाएंगे, रेस में जीत जाएंगे। तो बस यही तो है। और ये भी नहीं कि भक्ति में ये हमारे मन में बैठा हुआ कि भगवान तो मुर्दे को भी जिंदा करते, भगवान तो हर बीमारी ठीक करते, कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है भाई, ऑल माइटी अथॉरिटी, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। किसी एक की खांसी भी ठीक कर दिए, सर्दी भी ठीक कर दिए, तो क्या दूसरा बच्चा, भगवान का तो सब बच्चा है। हाँ, ब्रह्मा वंशी कुछ मुट्ठी भर है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां मुट्ठी भर है, सबको बनना भी नहीं है। हाँ, तो शिववंशी तो सभी है ना, भगवान के बच्चे तो सभी है ना। किसी एक की खांसी ठीक किए तो दूसरा भी तो खड़ा होगा, फिर पक्षपात का भी बात आ जाएगा, भगवान ने उसको किया, मुझे नहीं, मैंने तो इतना चढ़ाया, मैंने तो इतना व्रत जप किया। भगवान इससे अलूफ है, साइड, टीचर जैसे रहता है, टीचर पढ़ाता है, टीचर उसी बच्चे से खुश होता है जो पढ़ करके खुद भी पढ़े, औरों को भी पढ़ाए, समझ ले, ज्ञान को अंदर धारण कर ले, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये कराने भगवान आए हैं। धारणा है सदा ज्ञान सोझरे में रहना है, ज्ञान के सोझरे मतलब ज्ञान के उजियारे में रहना है। अभी तक हम अज्ञानता के अंधकार में थे। ये जो शास्त्रादि पढ़ते हैं, हाँ, ये सब मनुष्यों के लिखी हुई है। इसको हमने पढ़ा, गाया, सब कुछ किया, उसमें साफ लिखा है काम क्रोध महाशत्रु है, मन मना भव, ये सब गीता के अक्षर है। तो क्या हमने क्रोध पे मुक्ति पाई? पढ़ लिया बस, कामना पे मुक्ति पाई? हाँ, हर एक से हमारी कामना नहीं है, चाहे व्यक्ति से, चाहे किसी देह से, किसी संबंध से, किसी वस्तु से, हाँ, प्रकृति से, हर एक चीज से तो हमने काम नहीं किया। बहुत ज्यादा धूप हो गया तो हम फंस जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा छाया हो जाता। हाँ, बारिश हो गई, अरे कैसे बारिश आ गई, मैंने तो गेहूं पसा रहा था। मतलब हर एक से हमारी कामना है, कामना से हम छूटे ही नहीं है। इच्छा जो है ना, वो हमें अच्छा बनने नहीं देती है। और ये भावना है, अपनों के साथ तो भावना होती है ना कि सबका कल्याण हो, इस बात में मन थोड़ा सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान है ना। जैसे ज्ञान के प्रकाश में आ गए, बाबा बोलते हैं कि चलो तुमने बीज डाल दिया, अब उसका पाठ, उसकी तकदीर। लेकिन फिर भी अपनों के साथ तो समझाना पड़ता है ना। तो ज्ञान के सोजरे में रहना है। यह बेहद का नाटक चल रहा है, हम सब वर्ल्ड स्टेज के एक्टर हैं, नाटक करने आए हैं धरती पर। तो ये समझ, जैसे ड्रामा के सीन को, एक सीन पार हुआ, दूसरा आया, दूसरे में फिर चले गए, फिर तीसरे में, हम एक सीन में अटक नहीं जाते, क्योंकि पता है ये ड्रामा चल रहा है, ये नाटक है, ये नकली है। वही एक्टिंग, राम और रावण अभी युद्ध कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन देखेंगे दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं साथ में। तो ये हमको पता है, इसीलिए हम उस नाटक में नहीं फंसते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम सभी एक्टर हैं, ये प्ले चल रहा है, वर्ल्ड प्ले चल रहा है। ठीक है, जब ऐसा समझेंगे तो मन नहीं फंसेगा। वरदान है
व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान है बनते। तो व्यर्थ संकल्पों का तेज बहाव, अभी सुबह जब मूल्य क्लास चल रही थी तो एक आत्मा ने पूछा था कि दीदी, नहीं चाहते हुए भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्यों चलते? क्योंकि हमने उसको संस्कार ही वैसा दिया। आप अपने बच्चे को ठीक ढंग से जन्मते ही उसको अच्छी रीति दूध पीना, खाना, चलना, बोलना नहीं सिखाएंगे तो वो एकदम जंगली जैसा रहेगा, क्योंकि उसको कुछ सिखाया ही नहीं। तो हमने अपने मन को वही बना दिया, उसको उस गड्ढे से निकलना ही नहीं आता है। वही बात है, हम चुप रह गए, नहीं बोले कि मन तो बराबर सोच रहा है ना, हम साइड रख दिए। तो साइड रखने से क्या होता है, उस पर सूद दर सूद चढ़ते चला जाता है। और ये कर्म भोग, कर्म का फल ऐसा है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, वो तो हमको चखना ही है, वो कर्म भोग भोगना ही है। तो उस भोग से छुटाने के लिए भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान से हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है। और ये मैं आत्मा दावे के साथ, गारंटी के साथ कह रही हूँ कि यदि 10 दिन निरंतर अगर इसको कोई सुन ले तो उसकी स्थिति, मन की स्थिति पहले से बेहतर तो होनी ही है। अब हमारे ऊपर कि हम कितना इसको धारण करें, ताकि हम कितनी जल्दी इसमें फायदा लें, वो हमारे पर। लेकिन स्थिति बिगड़नी तो नहीं है, बननी ही है। ये गारंटी भगवान की गारंटी है। इसीलिए आत्माओं को समय समय पर धूप दिखाना पड़ता है, क्योंकि मीठी चीज होती है ना, मुरब्बा बनाओ, चटनी, अचार, कुछ भी बनाओ, उसको धूप दिखाते हैं ना, तो बीच बीच में थोड़ा धूप जरूरी है, ताकि वो लॉन्ग लाइफ चले, है ना। यदि कोई हमसे गलती हो जाती है, गलती होने के बाद हम क्या करते, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, तो ये सोचने में भगवान कहते हैं समय मत गवाओ। बातें आ गई, 1 सेकंड में वहां से उड़ जाओ, फरिश्ता बन जाओ। फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं। हम वहां से उड़ गए, क्षमा करके आगे बढ़ गए, चलो भाई आप ही सही हो, हट जाओ वहां से, चुप हो जाओ। उस वक्त कुछ बोलो मत, क्योंकि मन में आपका दर्द भर रहा है, माया ने अटैक किया है, किसी आत्मा का कुछ आ गया सामने, कोई बुरा बोल रहा है आपको, तो मन में तो आई, बातें आई, तो उस वक्त चुप हो जाओ, मौन में चले जाओ, मन से मौन, वहां से हट जाओ। और एक अपनी चिंता को ना चिंतन में बदल दो। तो ये चिंतन, ये ज्ञान का मनन चिंतन, मुरली सुन लो, कोई अच्छे अच्छे गीत सुन लो, हाँ, तो मन को उससे डाइवर्ट कर लो हमेशा के लिए। ये नहीं कि बस शिफ्ट कर लिया, कई आत्मा को टेंशन होता तो चलो कुछ कॉमेडी देख लिए, तो हमने मन को ना, विचार को शिफ्ट किया, खत्म नहीं किया। जैसे टीवी बंद, फिर मेरे मन में वो विचार आ जाएंगे। तो उस विचार को हमेशा के लिए विदाई देने के लिए ये ज्ञान सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें सुना रहा है, सिखा रहा है। आत्मा बीमार है, तभी तो ज्योतिर्लिंग में एक नाम है वैद्यनाथ। परमात्मा ही वो वैद्यनाथ है जो हमारी आत्मा की बीमारी, जन्म जन्म की बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो सोचने से जो दाग लगा ना, उसे पे टाइम भी ज़्यादा खलास हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुई, समय भी गया, शक्ति भी गई, हाँ, विचार भी गए, सब चले जाते हैं। तो दाग को मिटाने की विधि है यह मंथन। स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी के खजाने से संपन्न, तो जब हम खुशी के सागर के पास पहुंचेंगे, हमने सुना है या कहते भी, भोले भंडारी भर दे झोली, तो बस अपना झोला भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। अब कोई व्यापारी है, खूब पैसा कमा रहा है, सोना चांदी हीरा कमा रहा है, लेकिन कुछ खर्च नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है किसी को मेरे पास इतने खजाने, डर लग रहा है कोई लूट न ले। तो चलिए, धन संपत्ति तो कोई लूट भी सकता है, खुशी का खजाना कोई लूट सकता है? हम खुद ही गवाते हैं, हम खुद ही दान कर देते हैं कि लो भाई मेरी खुशी ले लो, क्योंकि अपना रिमोट तो हमने सामने वाले को दे रखा है। और सिर्फ एक को नहीं, हर एक को, यहाँ तक कि फोन से भी कोई हमको अपसेट कर देता है, करता है ना। सभी के गर्दन हिल रही होगी कि सही बात है। तो खुशी का खजाना भगवान हमें क्या देते हैं, ये बात को पहले क्लियर करती हूँ। कई आत्मा को ये होता है, उसके पास धन है, कपड़े हैं, बच्चे सब अच्छे, जीती नौकरी करे, बहुत बड़ा उसका बिजनेस है, मैंने सभी लोग उसको मान दे रहे हैं, तो समझता है कि भगवान तो हमसे बहुत खुश है, भगवान तो हमको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। छोटी सी बात में फंस जाना, अपना अहंकार दिखाना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, खुशी नहीं है। हाँ, हाँ, मेरे अनुकूल कोई चीज़ें है तो हम खुश है, थोड़ा सा जरा मेरी इच्छा के विपरीत हुआ, प्रतिकूलता की कोई बात आई, मेरी खुशी गायब। तो कहाँ मिला हमें खजाना भगवान से? खजाना मिलता है तो हम उसको बराबर बना के रखें। और ईश्वर का खजाना क्या है? सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन सब चीज़ों से
परमात्मा बने और आत्मा भी बनी है। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है, रूप में कोई भेद नहीं है, रंग में कोई भेद नहीं है। हाँ, गुणों में भेद है। वो है गुणों का सिंधु और हम है बिंदु। वो है सागर, हम है ड्रॉप। तो ड्रॉप अगर सागर से कनेक्ट होगा तो क्या उसकी परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बूंद से वो छोटा चम्मच बनेगा, चम्मच से फिर कप में आएगा, कप से फिर ग्लास बने, ग्लास से मग में आएगा, जग, कुआं, तालाब, झील बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर नदी। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूं, तो तुम सभी ज्ञान नदियां हो। ज्ञान नदियां, वो ज्ञान, वो पानी की नदी तो अपने निश्चित स्थान पर बहती है, उसका एक क्षेत्रफल है, उसके अलावा वो नहीं कहीं जाती। गंगा नदी का जिधर जिधर क्षेत्र उधर ही बहेगी, इधर औरंगाबाद में नहीं आ जाएगी। लेकिन हम ज्ञान नदियां तो कहीं भी कभी भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, है ना बड़ी बात। तो जो खजाने भगवान ने दिए, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, वो पाना है। तो उसके लिए भोले भंडारी आए और हमारी झोली भर रहे हैं। तो झोली में लीकेज भी नहीं होनी चाहिए कि ज्ञान सब सुन रहे हैं और अंदर लीकेज है, सब बह के निकल जाएगा। उसको बराबर थामे रखना है, खुश रहना है, भगवान से संबंध जोड़ना है। बाबा ने सुबह शुरू शुरू में ही बोला कि मुझे बाबा कहते हो तो रस मिलता है, क्योंकि वो मेरे फैमिली के हो गए ना, फैमिलियरिटी का शो होता है। ऑफिशियल नाम यहाँ नहीं, मैं भी देखो जैसे बीके नम्रता मेरा नाम है, ठीक है। लेकिन मैं जब संबंध में हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की दीदी हूँ, पत्नी हूँ, तो उस रिश्ते से लोग मुझे मानते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। घर में भी लोग मुझे बीके नम्रता बोले, मेरा ननिहाल परिवार वो भी मुझे बीके नम्रता बोले, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, रस नहीं आएगा ना। उसी तरह से परमात्मा को हम जीवन भर पुकारे, द्वापर से पुकारे, अब वो आ गए हैं तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जैसे कोई बच्चा स्कूल में टेस्ट देने जा रहा है, ठीक है, उसके पास कॉपी है, कलम है। आज बड़े बड़े बच्चे को भी घर से निकलते तो माँ बाप बोलते हैं बेटा एडमिट कार्ड रख लिया ना, बेटा पेन अच्छे से रखे ना, दो चार चला के देख ले नया कलम तो नहीं रखे। कौन करता है ये? माता पिता ही करते हैं, कोई पड़ोसी नहीं करेगा। तो बस बाबा मान लेना, अपना मान लेना ही उनका वारिस बन जाना है। तो चलिए सभी वारिस बच्चों को बहुत बहुत बधाई, दिल से शुक्रिया। कोई यदि जास्ती कुछ बुला गया होगा तो उसके लिए सॉरी है बाबा, लेकिन भगवान ये आपका काम है। ओम शांति, शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।